त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। तो आइए भारत और हमारे गोरखपुर शहर के प्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी से जानते हैं पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका। डॉक्टर आदित्य, पित्ती से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक ब्रेड्स, पोटैटोज़, राइस, फ्लावर, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हों, अगर उनको आप अपनी डाइट में लाएं, साथ में अगर आप बटर, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो उसका कम इफ़ेक्ट होता है। ऑल्सो डेयरी में काऊ मिल्क को प्लीज़ अवॉइड करें। वेजिटेबल्स एंड सैलड्स में आपको टमेटो, पीज़, स्पिनच, ऑलिव्स, इन सब को छोड़ के एंड मशरूम को छोड़ के आप बाकी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस में आपको चिलीज़, गार्लिक एंड नट्स को छोड़ना होगा। डेजर्ट में केवल आप हनी ले सकते हैं एंड ड्रिंक में आप वाटर, कॉफ़ी और ब्लैक टी ले सकते हैं। डॉक्टर आदित्य, अगर किसी 8 साल के बच्चे को पित्ती हो रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास उसको लेके जाना होगा। एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा ही कारण की तरफ पहले जाएगा कि आखिर कारण क्या हुआ। तो वो एक हिस्ट्री आपसे पूछेगा कि क्या इसको कोई इन्फेक्शन हुआ था, जो कि बच्चों में मेनली आप अगर बात करें तो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस, जिसमें आपका फेक्सोफेनाडिन, डेस्लोरेटिडीन, लोरेटिडीन, बिलास्टिन जो कि एक नया मॉलिक्यूल आया है, एंड सिट्राजिन एंड लिवोसिट्राजिन, ये कॉमन आपके एंटीहिस्टामिन्स हैं जिनके हिसाब से हम बच्चों को देते हैं। डाइट का ध्यान दिया जा सकता है, साथ में जो कारण है आपका प्रमुख, उसका परहेज ही इसका सर्वप्रथम रोकथाम है। अगर परहेज नहीं तो ये बीमारी बार बार उठ के आएगी। डॉक्टर आदित्य, क्या पित्ती यानी अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में अर्टिकेरिया कितनी गंभीर है? हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो किसी भी हमारे शरीर के अंग को और प्रोसेस को, इवन हमारे सब एटॉमिक लेवल पे हमारे शरीर को समझती है। अगर यही इम्यूनिटी ओवर स्मार्ट हो जाए, यानी कि किसी भी चीज़ पे ज़्यादा एक्ट करने लग जाए, तो आई गेस उसको एलर्जी बोलते हैं। यही अगर स्किन में अगर एलर्जी हो तो उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 में से 1 इंसान को होता ही होता है। साथ में 4 से 5 लोगों को 100 लोगों में अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी अर्टिकेरिया को फेस करना ही पड़ेगा। ऑल्सो ये देखा गया है कि बच्चों और महिलाओं को ये बीमारी ज़्यादा अफेक्ट करती है। डॉक्टर आदित्य, पित्ती के कारण क्या हैं और बढ़ाने वाले कारक क्या है इसके? पहला है एक्यूट अर्टिकेरिया, यानी कि जिसमें बहुत ही कम समय में, जैसे आपको 1 या 2 दिन में ही आपको इसके लक्षण दिख जाते हैं, एंड इसका सबसे प्रमुख कारण होता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन। और पैरासिटिक इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन होता है आपका पेशाब में जलन होना या फिर पेट में दर्द होना, वो एक पैरासिटिक कॉज होता है। कुछ अन्य कारण हैं एक्यूट अर्टिकेरिया के जिसमें इंड्यूसिबल कॉजेज आते हैं, जैसे कि धूप में खड़ा होना भी अर्टिकेरिया कर सकता है। किसी को ज़्यादा गुस्सा आए या फिर अगर तीखा खा ले तो उसको गुस्सा आ सकता है, तो उसको अर्टिकेरिया हो सकता है, जिसको कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। एंड और भी कारण है, जैसे नहाने तक से, अगर नॉर्मल पानी से आप नहाते हैं तो एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया हो सकता है। दूसरा एक प्रमुख तरीके का अर्टिकेरिया होता है जिसमें कोई कारण नहीं पता लगता, जिसको हम क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया बोलते हैं। डॉक्टर आदित्य, क्या कोई मौसम ऐसा होता है जिसमें पित्ती ज्यादा होती है? देखिए, ये किसी भी मौसम में हो सकता है, इसका ऐसा कोई मौसम नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों ने जब रिसर्च की तो देखा गया कि गर्मी के मौसम में, यानी कि समर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट, जिसको हम बोलेंगे, जिस मौसम में ज़्यादा होता है अर्टिकेरिया। A public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.